जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस सेट 21 और 22 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सामान्य विज्ञान की पुस्तक है जो SPD के द्वारा लॉन्च की गई है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों अभी तक हमने आपको 20+ सेट कवर कर दिए हैं। यदि आपने सभी सेट को नहीं देखा है तो हमने उसका प्लेलिस्ट जो है बना दिया है। आप हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। आप सारे वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि इसमें प्रश्न जो आते हैं वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप अंत तक देखिएगा। यदि आपको दोस्तों इस वीडियो की PDF प्राप्त करना है तो हमने इसका टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF दे रखा है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है तो इसका क्या कारण हो सकता है। देखिए दोस्तों, किसी दीपक की बत्ती से जब तेल ऊपर चढ़ता है तो इसका कारण हो सकता है क्या, केशिकत्व के कारण से। यानी दोस्तों केशिकत्व एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी वस्तु मतलब कोई जो तेल होती है या कोई द्रव पदार्थ होती है वो धीरे धीरे क्या होता है ऊपर की ओर बढ़ती है। तो जैसे कि दीपक की बत्ती में तेल क्या होता है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है, जैसे कि दीपक हमेशा चलते रहता है जब तक उसमें तेल रहता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मोटर कार में परिचय दृष्टि के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों मोटर कार में होता है पश्च दृश्य के लिए, जो मोटर कार हम लोग चलाते हैं, ठीक है। तो पीछे के जो दृश्य होते हैं, मतलब पीछे के जो भी दृश्य होते हैं उसको देखने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ये आपको बताना है। देखिए पहला समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए दोस्तों जो मोटर कार में जो पृष्ठ दृश्य को देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों उत्तल का जो परावर्तक सतह होता है, पृष्ठ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा फैला होता है, ठीक है। तो जिससे क्या होती है कि जो ड्राइवर होते हैं वो पीछे के ढेर सारे गाड़ियों को एक साथ देख पाते हैं, जिससे कि वो दुर्घटना से बच पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि त्वरित चालक निर्मित होते हैं। तो दोस्तों त्वरित चालक जो होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं, लोहा से, तांबा से, इस्पात से, एल्युमिनियम से। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन आपको बताना है जो त्वरित चालक है इसका निर्माण किससे होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो त्वरित चालक होते हैं, ठीक है, तो इसका निर्माण जो होता है वो तांबा से होता है। ऑप्शन में बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है। यानी दोस्तों जो पदार्थ का लघुत्तम अंश होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और क्वार्क। इन 4 ऑप्शन में जो क्वार्क होता है दोस्तों ये क्या होती है, पदार्थ का लघुत्तम अंश होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी ईंधन कौन सा है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा जो सर्वाधिक पारिस्थितिकी ईंधन है ये आपको बताना है। कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोजन और डीजल। इन 4 ऑप्शन में जो हमारा हाइड्रोजन है ये क्या है, सर्वाधिक पारिस्थितिकी ईंधन है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, EEG का प्रयोग डैश व्याधि के लिए निदान के लिए करते हैं। तो दोस्तों EEG जो होता है इसका प्रयोग हम लोग किसके व्याधि, कौन सी जैसी जो मतलब शरीर का अंग होता है जो मतलब सही से काम नहीं करता है तो उसको हम ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन है हृदय का, यकृत, मस्तिष्क और फुफ्फुस। तो दोस्तों आपको बता दें जो EEG होता है ये मस्तिष्क के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक कौन है। तो दोस्तों रेडियो सक्रियता है इसकी आविष्कार जो क्या था, जो करने वाले वैज्ञानिक था उसका नाम क्या था आपको बताना है। मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, आयरन क्यूरी और हेनरी बेक्वेरेल। तो दोस्तों जो रेडियो सक्रियता है इसकी खोज जो की गई थी वो हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग करते हैं क्योंकि। दोस्तों विद्युत इस्त्री आपने देखा होगा जो आयरन करते हैं अपने वस्त्रों पर, कपड़ों पर, तो उसमें कह रहा है कि विद्युत इस्त्री में अभ्रक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो दोस्तों विद्युत इस्त्री में जो अभ्रक इस्तेमाल की जाती है क्यों की जाती है, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना कि अभ्रक इस्तेमाल इसलिए करते हैं हम लोग दोस्तों क्योंकि ताप तथा विद्युत दोनों का एक कुचालक होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं विद्युत इस्त्री में अभ्रक का इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या है कि किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है। आपके पास ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, तीव्रता और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये निर्भर करती है तीव्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रकाश के ध्रुवन से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है। तो दोस्तों प्रकाश का पोलराइजेशन होता है, यदि प्रकाश का ध्रुवन जो होता है ये प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है इससे आपको बताना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन आपके पास है प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य होती है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है और क्वांटम प्रकृति होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों प्रकाश के जो ध्रुवन से प्रकाश के किस गुण की पता चलती
होती है वह प्रकाश के अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, इसका पता चल पाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य का 88 दिनों में चक्कर पूरा करता है? पहला ऑप्शन आपके पास है बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है जो कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य का 88 दिनों में चक्कर लगाता है। तो दोस्तों ये ग्रह कौन सा? ये बुध ग्रह है। और दोस्तों बुध ग्रह जो होती है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों, वो कौन सा? बुध ग्रह है जो सूर्य की 88 दिनों में क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, और दोस्तों जो मंगल की बात करें तो मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोमोस और डिमोस। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जबकि दोस्तों शुक्र और अरुण जो है दोस्तों ये ऐसे ग्रह हैं जिसका जो है शुक्र और जो शुक्र उसका क्या है, आपको दोस्तों आपसे प्रश्न पूछते हैं कि शुक्र के पास उपग्रह है या नहीं है। यदि आपको पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। दोस्तों मार्स गैस के नाम से किसको जानते हैं आप लोग? तो देखिए जो मीथेन है दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? मार्स गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बेलाडोना नामक औषधि पेट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो दोस्तों बेलाडोना नामक जो औषधि होती है वो पेट्रोपा बेलाडोना नामक जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है आपको बताना है। ऑप्शन के पास है फूल, तना, पत्तियां और फल। तो दोस्तों ये जो इसका राइट आंसर होगा पत्तियों से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, बेलाडोना जो नामक औषधि होती है पेट्रोपा, ये पत्तियों से प्राप्त होती है। ऑप्शन में सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जीन क्या है? दोस्तों आपको बताना है जो जीन क्या है। एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, केंद्र के मध्य का भाग है, आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जीन होता है ना ये आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सब क्रोमोसोम सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों जो क्रोमोसोम शब्द है इसको सर्वप्रथम किसने दिया था आपको बताना है। लेबरन ने, मैक्यूलास ने, वाल्डेयर ने और फंक ने। तो दोस्तों जो क्रोमोसोम शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहली बार जो किया गया सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था वाल्डेयर ने। ठीक है, वाल्डेयर दोस्तों सर्वप्रथम किया गया था, क्रोमोसोम शब्द की खोज मतलब प्रयोग की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो दोस्तों कहाँ पाई जाती है? ये अग्न्याशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि रिकेटस का रोग किसकी कमी के कारण से होती है? तो दोस्तों रिकेटस का रोग जो होता है ये किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से जो दोस्तों क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस का रोग होता है। और ये जो रोग होता है दोस्तों रिकेटस, ये क्या होती है? हड्डियों से संबंधित रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण से होता है? तो दोस्तों बेरी बेरी रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों ये विटामिन जो बी है हमारा विटामिन बी, ये बेरी बेरी जो होता है B1, ये इससे क्या होता है? थायमीन इसे बोलते हैं रासायनिक नाम। तो बेरी बेरी रोग जो होती है इसी की वजह से होती है। तो ऑप्शन में क्या होगा? बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो दोस्तों किसी वस्तु में जड़त्व का गुण जो होता है वो किसके कारण से होता है? ये द्रव्यमान के कारण से होता है। ठीक है, यानी दोस्तों जो मास होती है इसकी वजह से क्या होती है? किसी वस्तु में जड़त्व उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऑयल ऑफ पिंटर ग्रीन किसे कहते हैं? दोस्तों ऑयल ऑफ पिंटर ग्रीन के नाम से किसे जानते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके रिगार्डिंग। पहला ऑप्शन है मेथिल आइसोलेट, दूसरा है मिथाइल सैलिसिलेट, मैथिल एसीटेट और एथिल एसीटेट। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑयल ऑफ पिंटर ग्रीन है ये कौन सा हो गया? मिथाइल सैलिसिलेट जो होता है दोस्तों ये क्या? ऑयल ऑफ बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ हमारा है कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है जो क्लोरोफिल होता है इसमें निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। ठीक है, तो दोस्तों क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों आपको बताना है जो प्रोटीन संश्लेषण होती है वो किसके द्वारा होता है? ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, डीएनए और क्रोमोसोम। तो दोस्तों ये जो होती है प्रोटीन संश्लेषण ये राइबोसोम की वजह से होती है। ठीक है, राइबोसोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि तने का कार्य क्या होता है? दोस्तों आपको बताना है जो तना होता है इसका कार्य क्या होता है? देखिए दोस्तों तना का कार्य जो होता है वो संवहन करना, संग्रहण करना, शाखाएं तथा पत्तियां उत्पन्न करना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या होगा? ये सभी कार्य क्या होती है? तने की होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों आप यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होइएगा। यदि आपको लगता होगा कि जो फ्रिज होती है रेफ्रिजरेटर फ्रिज जो होती है वो क्या होती है? ठंडा करता है किसी चीज़ को। लेकिन दोस्तों जब भी हम रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देंगे तो कमरे का ताप जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो क्या होगा? जो कमरे का ताप होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन में बी क्या होगा हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। तो दोस्तों कौन सा जो विटामिन है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरॉल होता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरॉल होता है। ऑप्शन में बी क्या होगा हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक जो काम आने वाला रंग होता है वो कौन सा, लाल रंग होता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जापान के निवासी किस नामक शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में करते हैं। तो दोस्तों जापान के जो निवासी हैं वो कौन सा शैवाल है जिसका उपयोग उन लोग मतलब सलाद के रूप में करते हैं वे लोग। तो दोस्तों ये जो अलवा है, अलवा नामक जो ये शैवाल है इसका उपयोग लोग क्या करते हैं, सलाद के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वह किरण जो न्यूट्रॉन से टूटने से बनती है तथा जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होती है वो कौन सा तरंग होती है। तो दोस्तों वह तरंग जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है, ठीक है, और जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होती है, तो वह तरंगे जो होती है वो कौन सी तरंगे होती है, ये होती है बीटा तरंगे, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है इन्होंने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों जो आर्किमिडीज थे इन्होंने क्या किया था, जल उत्तप्लावन का नियम दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों जब ये इनकी खोज हुई थी, जब ये एक टब में नहा रहे थे, ऐसा मतलब कहा जाता है कि जब ये एक टब में नहा रहे थे तो उसमें क्या हुआ था, जब जैसे ही इस टब में ये मतलब नहाने के लिए उसमें घुसे तो उसका कुछ पानी बाहर निकल गया। और जब बाहर निकल गया ना तो वो इतना खुश हो गया, वो मतलब जब नहाते वो नंगे ही यूरेका यूरेका कहते हुए जो है दोस्तों वो रोड पे आ गए थे। यूरेका मतलब क्या होता है कि मतलब हम कोई चीज़ हम खोज लिए। तो यूरेका कहते हुए क्वेश्चन यहाँ बनता है कि यूरेका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये आर्किमिडीज ने ही किया था, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। दोस्तों जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था आपको बताना है। देखिए आपके पास ऑप्शन है बारबेरा मैक्लिंटॉफ, जोसेफ युकावा और एंडरसन। तो दोस्तों इसका राइट जंपिंग जीन का सिद्धांत जो दिया था सर्वप्रथम ये बारबेरा मैक्लिंटॉफ के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को यही समाप्त कर लिया। हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22 की ओर। प्रैक्टिस सेट 22 का पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त होता है। दोस्तों मानव रक्त जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव रक्त जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, सी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है इसका मानव रक्त जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी 7.4 होती है। और दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी किसी भी पदार्थ का या किसी भी द्रव का जब भी हम पीएच वैल्यू देखते हैं तो जब देखिए पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 जब होता है न्यूट्रल होता है, और 7 से जितना कम होगा वो कितना होगा, इतना एसिडिक होगा यानी अम्लीय होगा, और जितना 7 से ऊपर होगा वो क्या होता है, वो उतना ही क्षारीय होता है। तो 7.4 ये हुआ, 7 से ऊपर हो गया तो ये क्या होती है, मानव रक्त जो होता है वो क्या होता है, एक क्षारीय होता है और एक तरल संयोजी उत्तक भी होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जीव और निर्जीव के बीच कड़ी कौन सी होती है। तो दोस्तों जीव और निर्जीव के बीच जो कड़ी होती है वो होता है वायरस यानी कि विषाणु। ऑप्शन में सी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों केंद्रक की खोज की गई थी ये आपको रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है। तो दोस्तों डायस्टेज एंजाइम जो है ये स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है इसका मुख्य घटक क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिलिका, चूना और एल्यूमिना। दोस्तों ये क्या होता है ना, सिलिका, चूना और एल्यूमिनियम का जो मतलब घटक होते हैं इसके मिलाकर क्या बनते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट बनते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कह रहा है कि त्रियाम यानी 3D में लेजर बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा 3D फिल्म को, तो उसमें लेजर बीम होती है, ठीक है। तो इसकी सहायता से जो छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों आपने कोई पुस्तक खरीदी होगी तो उसमें क्या होता है, एक होलोग्राम चिपकाया जाता है स्टिकर टाइप का, जिससे आपको तिरछी उर्छी देखने पर क्या होती है, उसका जो कुछ अंदर में जो उसका लोगो बनाया जाता है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, होलोग्राफी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों दूध का पीएच मान जो होता है ये होता है 6.4, ठीक है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है, इसलिए दूध क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, तो इसमें ऑक्सीजन जो होती है हमें कहाँ से मिलती है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है वायु से, जल से, सूर्य प्रकाश से और कार्बन डाइऑक्साइड से।
तो देखिए दोस्तों, जब जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो इस क्रिया में ऑक्सीजन जो हमें मिलती है, ये हमें जल से मिलती है। कहाँ से मिलती है? जल से। तो ऑप्शन पी क्या होगा हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पेलेग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों पेलेग्रा नामक रोग जो होती है ये किस वजह से होती है आपको बताना है। दोस्तों ये पेलेग्रा जो होती है वो नियासिन की वजह से होता है, ठीक है। नियासिन की वजह से पेलेग्रा रोग होती है। दोस्तों यदि आपको पता है नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता छीन हो जाती है? तो दोस्तों कौन ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से जनन क्षमता जो होती है वो क्या होती है? छीन हो जाती है। तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से क्या होती है? जनन क्षमता क्या होती है? वो हमारी छीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ट्रिप्सिन क्या है? दोस्तों ट्रिप्सिन जो है एक प्रकार क्या होता है? एंजाइम होता है, ठीक है। दोस्तों ट्रिप्सिन क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्लास का केंद्र कहाँ होता है? दोस्तों प्यास का केंद्र कहाँ पर होता है? ठीक है, तो प्यास का केंद्र दोस्तों कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस में, यकृत में, लाल ग्रंथि में, इलियम में। तो दोस्तों जो प्यास का केंद्र होता है यही हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा? ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मरामस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों जो मरामस रोग होता है इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन ये रहा, त्वचा, मांसपेशियां, यकृत और जबड़े। तो दोस्तों जो मरामस नामक रोग होता है इसमें जो प्रभावित होता है अंग वो होता है मांसपेशियां प्रभावित होता है, ठीक है। ऑप्शन में बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? दोस्तों क्वासियोरकर जो बीमारी होती है ये किसकी कमी से होता है आपको बताना है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या होता है? प्रोटीन की वजह से क्या होता है? क्वासियोरकर बीमारी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पोलियो किसके द्वारा होता है? दोस्तों पोलियो बीमारी जो होती है ये किसकी वजह से होता है? दोस्तों ये क्या होता है? पोलियो जो होती है वो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न राइट आंसर होगा, यानी विषाणु की वजह से क्या होती है? पोलियो नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है? दोस्तों अस्थायी कण की बात करें तो अल्फा कण जो दोस्तों क्या होती है? अस्थायी कण होती है, जबकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होती है वो अस्थायी कण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि समस्थानिक परमाणु में क्या होती है? दोस्तों समस्थानिक जो होते हैं उसमें क्या होता है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूक्लियसों की संख्या समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें जो समस्थानिक होते हैं इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है, और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों आपको बताना है जो कौन सा रंग है जिसके तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे अधिक होती है। दोस्तों वो लाल रंग है, इसका जो तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। दोस्तों आपको बताना है जो इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ठीक है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये कहाँ से स्रावित होता है यही आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों जो इंसुलिन होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है, ये कहाँ से स्रावित होता है? ये लैंगरहैंस की ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ट्यूबलाइट में समानतः कौन सी गैस भरी होती है? दोस्तों जो ट्यूबलाइट होती है इसमें कौन सी गैस भरी होती है आपको बताना है। आर्गन प्लस फॉस्फिन, पारे की वाष्प प्लस आर्गन, मीथेन प्लस आर्गन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपकी जानकारी बता दें जो ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है? पारे की वाष्प प्लस आर्गन गैस भरी होती है, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा? बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों फलों के जो रस होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? आपके पास ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो दोस्तों आंसुओं में जो कौन सा पदार्थ घुला होता है आपको बताना है। स्टार्च होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ग्लूकोज होता है, कॉपर सल्फेट होता है। तो दोस्तों जो आंसू होती है इसमें क्या होती है? लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एंजाइम होते हैं। दोस्तों एंजाइम क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक और फफूंदी। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है जो एंजाइम क्या होते हैं। दोस्तों एंजाइम जो होते हैं क्या होते हैं? एक प्रकार का प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि लोहे में जंग लगती है। दोस्तों लोहे में जो जंग लगती है किसकी वजह से लगती है आपको बताना है। पानी से लगती है, ऑक्सीजन से लगती है, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन है पानी एवं ऑक्सीजन से। तो दोस्तों लोहे में जो जंग लगती है वो पानी एवं ऑक्सीजन से लगती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य के निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या होता है? दोस्तों सूर्य से जब निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलती है इसका क्या वजह होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो होती है ना प्रकाश हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन की फ्यूजन जो होती है जिसकी वजह से क्या होती है ना सूर्य में निरंतर जो प्रकाश में मिलते रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से झूठा सोना किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको बताना जो है इनमें से कौन सा झूठा सोना के नाम से जानते हैं? पायराइट्स को,
पायरेवेलुसाइट को, फ्लोस्फर को और कॉपर पायराइड्स को। तो दोस्तों झूठा सोना जो कहते हैं वो पायराइड्स को हम लोग क्या करते हैं, झूठा सोना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ऑस्टिवा मलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। तो दोस्तों ऑस्टिवा जो मलेशिया नामक रोग होता है इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है आपको बताना है। दोस्तों इससे क्या होता है, कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जो होता है वो उत्तरदायी होता है। तो ये दोस्तों एंजाइम जो होता है वो एमाइलेज होता है। ठीक है दोस्तों, एमाइलेज की वजह से क्या होती है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों हरित क्रांति के लिए जो सफलता है इसके लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको बता दें, जो पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं हैं ये तो होना ही चाहिए, और उच्च उपज बीज ये भी होना चाहिए, और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक की उपलब्धता ये भी होना चाहिए। जबकि दोस्तों मशीनीकरण जो दोस्तों इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि औषधि जो दर्द दूर करती है उसको क्या कहते हैं। दोस्तों जो ऐसी दवा जो दर्द को दूर करती है उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों जो ऐसी दवा जो दर्द को दूर करती है उसे बोलते हैं एनाल्जेसिक दवा। ठीक है, एनाल्जेसिक दवा दोस्तों क्या कहते हैं, जो क्या करती है, दर्द को दूर करती है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों जो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपस। दोस्तों स्टेपस जो होती है वो कान की हड्डी होती है, जो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी के रूप में हम लोग उसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि श्यानता का असाई मात्रक किसके समतुल्य होता है। तो दोस्तों जो श्यानता का असाई मात्रक होता है ये किसके समतुल्य होता है। दोस्तों ये पॉइज के 10 गुने के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, श्यानता का जो असाई मात्रक होता है वो क्या होता है, पॉइज के 10 गुने के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों सोयाबीन में जो होता है वो ग्लिसरीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ग्लिसरीन प्रोटीन जो है वो क्या होती है, सोयाबीन में पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। और दोस्तों आज इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है। दोस्तों जो कुकिंग गैस होती है यानी जो खाना बनाते हैं हम लोग, जो एलपीजी गैस होती है दोस्तों, एलपीजी गैस, ये जो एलपीजी गैस होती है ये किसका मिश्रण होता है आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोजन एवं हीलियम का, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं मीथेन का, और ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। तो दोस्तों कुकिंग गैस जो होती है इसमें हम लोग जो मिश्रण होता है ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 21 और 22 को यहीं कवर कर लिया। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और वीडियो हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।